आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम करण है और आज हम जानेंगे एक बुक का रिव्यू जिसमें 10 प्रिंसिपल की बात हुई है। और आज हम सिर्फ 2 ही प्रिंसिपल के ऊपर बात करेंगे एंड 2 प्रिंसिपल्स को जानने के बाद आप बहुत सारी चीज़ें अपने लिए सीख सकते हैं। बुक है UINC, बहुत प्यारी बुक है। और इसका जो पहला प्रिंसिपल जब मैंने पढ़ा तो मुझे मज़ा आ गया। पहला प्रिंसिपल इसमें बोलता है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ अ नंबर 1 प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल एंड रूल्स में अंतर है। प्रिंसिपल्स का मतलब है कि जो जो यूनिवर्स के नियम हैं, रूल जो इंसान के नियम है। जैसे अगर कोई भी चीज़ हम छोड़ेंगे तो वो ज़मीन पे गिरेगी, ये ग्रेविटी प्रिंसिपल है, ठीक है, उससे हम पंगा नहीं ले सकते, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, इसमें बोला है गया है कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखिए, एक इंसान जो गाड़ी चला रहा है और एक इंसान जो बैठा हुआ है। जो गाड़ी चला रहा है उसने गाड़ी के सारे एक्शंस की जिम्मेदारी ली है, और जो बैठा हुआ है उसने किसी भी एक्शन की जिम्मेदारी नहीं ली है। तो हम उनमें से किस कैटेगरी में आते हैं? मुझे एक स्टोरी बड़ी अच्छी याद आ गई है। स्टोरी के माध्यम से हम चीज़ों को समझेंगे। एक बार एक बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ। उस प्लेन क्रैश में एक बंदर बच गया। किसी ने उससे पूछा, बंदर जी, रिपोर्टर आ गए, बंदर जी ये बताइए, ये प्लेन क्रैश हो रहा था तो पायलट क्या कर रहा था? कह रहा कह रहा अच्छा ये बताइए को पायलट क्या कर रहा था? कह रहा अब बोला था ठीक है, ये बताइए एयर होस्टेज वगैरह जो क्रू मेंबर है वो क्या कर रहे थे? कह रहा कह रहा वो सब छोड़ो, आप क्या कर रहे थे? कह रहा सो इस स्टोरी से मुझे एक चीज़ समझ में आई, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर एक्शन। लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, इसीलिए वो ब्लेमिंग करते हैं। अगर वो जिम्मेदारी लेना स्टार्ट कर दें तो हो सकता है कि वो एक्शन लें, ठीक है। या तो हम ब्लेम कर सकते हैं, हम एक्शन ले सकते हैं। अगर हम एक्शन लेंगे तो हम चीज़ों को और बेटर बना सकते हैं। तो इसका जो पहला प्रिंसिपल है वो मुझे इतना प्यारा लगा, इतना प्यारा लगा। हम किसी भी चीज़ को बेटर जब बना सकते हैं जब हम उसके ऊपर ज़िम्मेदारी लेंगे। अगर हम ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। वी वी शुड टेक आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर एक्शन, आवर एवरीथिंग। हम किसी को ब्लेम गेम नहीं ऐड कर सकते, राइट। अब इसी बुक का दूसरा प्रिंसिपल है जो मुझे सबसे अच्छा लगा, एंड डेयर टू ड्रीम। सपने देखने की हिम्मत होनी चाहिए, सपने देखने चाहिए, तभी हम कुछ अचीव कर सकते हैं। अच्छा, मेरा ऐसा मानना है और मैंने रियलाइज़ भी किया है कि एक जो सफल इंसान कौन होता है? सफल इंसान वो होता है मेरी नज़रों में, या जो मैंने चीज़ों को जाना समझा है, कि जिनसे दूसरे लोगों का भी बेनिफिट होता है, जिनकी लाइफ में जीने से दूसरे लोगों का फ़ायदा होता है। मतलब ऐसे लोग जो दूसरे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स देखे तब जाके वो उस जगह पे पहुँचे। तो डेयर टू ड्रीम, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी ड्रीम से स्टार्ट होती हैं। बिकम अ पॉसिबल थिंकर, हमें पॉसिबल थिंकर बनना है। स्टेज 1 जिसमें कहती है हमें थिंक करना है, सोचना है। ये हमारे पास में जो हमारे पास में जो ब्रेन है, एनिमल्स के पास में सोचने की ताकत नहीं है, हमारे पास में सोचने की ताकत है। हम चीज़ों को क्रिएट करते हैं, हम घर में रहते हैं, हमने मोबाइल बनाया, सारी चीज़ें देखिए किसी न किसी के तो दिमाग में आई थी तभी वो सारी चीज़ें बनी। तो ऐसे ही हमें चीज़ों को सोचना है, डेयर टू ड्रीम करना है। इसके 3 पार्ट है। हमें थिंक करना है, स्टेज 1 थिंक, स्टेज 2 विजुलाइज। हम इमेजिन कर सकते हैं, हम विजुलाइज कर सकते हैं, उसको होते हुए देख सकते हैं अपने ब्रेन के अंदर। एंड स्टेज 3 प्लान, प्लान फॉर आवर ड्रीम, राइट। सो ये सारी चीज़ें थी 2 जिसके ऊपर आज हमने बात करी। टेक द एक्शन ऑफ आवर लाइफ, एंड अनदर प्रिंसिपल इज डेयर टू ड्रीम। रेस्ट ऑफ जो 8 प्रिंसिपल हैं हम फिर किसी और दिन उसके ऊपर बात करेंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो आपके लाइफ में अगर कुछ भी वैल्यू ऐड करे, सो आप इसको औरों के साथ में शेयर कर सकते हैं। आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।